स्लोगन दे रहा पढ़िए ना देखिए भाई आप पढ़िए गुप्ता जी आप सभी को मुबारकबाद पेश करता है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपसे शुक्रिया पेश करते हैं। दोस्तों हमारे उत्तर कलकत्ता से हाथी बाबू सामने से हट जावे भैया बाबू सामने से हट जाओ अरे उठाओ ना पीछे जरा गाना बंद करवा चले जा गाना बंद करवा बोली का गाना बंद गाना तो बंद नहीं साथियों, मेरी माताएं और बहनों, नॉर्थ कोलकाता में हमारे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब सुदीप सादिया 40 नंबर वार्ड में जो तकरीबन 4000 वोट से हम लोग कामयाब और कामरान हुए हैं। बहुत कठिन लड़ाई में थे हम लोग। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, वहीं उसकी दूसरी तरफ मगरबी बंगाल की सरजमी पर हम भारतीय जनता पार्टी की पीटी कांग्रेस और CPM से भी लड़ाई कर रहे थे। और ख़ास तौर पर जो है CPIM और कांग्रेस का जो है बराह रास्त हमला जो था, वो एकदम हमारी ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी से लेकर और इनफिरादी तौर पर व्यक्तिगत पर पूरा इलेक्शन सुदीप बंदोपाध्याय जी के व्यक्ति अटैक किया गया। ऐसे एक परिवेश में हम लोग और बहुत सारा कम्युनल प्रचार भी इस तरह से किया गया। तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर के मरोड़ करके उसमें साजिश की गई। इस तरह का बहुत सारे मामला थे। ऐसे एक कठिन परिस्थिति में हम लोग चुनाव में थे और आज जो सुदीप बंदोपाध्याय जी तजुर्बा कार लीडर है, उन्होंने जो फैसला किया
वो सही था। लेकिन जहाँ तक ओवर कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ, मैंने शुरू किया था इसी जगह से कि उनका जाना हमारे लिए दुख की बात है। अगर वो नहीं जाते तो अच्छा होता। उनकी ज़िंदगी का, उनके सियासी ज़िंदगी का, 22 साल ज़िंदगी का सबसे 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 भूल वर्स्ट फैसला था बीजेपी में जाना। ऑफिस में चलने करिएगा, रास्ता जाम हो गया। ऑफिस में चलने करिएगा, ऑफिस में चलने करिएगा। माइक पकड़ो। बरकती भाई, इतने मुखालफत होने के बावजूद, एलिगेशन लगने के बावजूद सुदीप बंदोपाध्याय जो 91,000 समथिंग वोट से वो कामयाब हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि उत्तर कोलकाता के तमाम जनता का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर अपने 39वां वार्ड का, जिन्होंने अपना कीमती और कामयाब किया है। इसके लिए मैं तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस आज़म और मोहब्बत का सबूत देकर उन लोगों ने सुरीदा को कामयाब किया है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह सुरीदा भी उनके शाना बशाना करेगा। जिस तरह मोदी ने मजहब के नाम पे वोट लेने की कोशिश की थी, पूरे नाकाम रहे और बंगाल के अवाम ने उनको नकार दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंगाल के आवाम ने पूरी तरह मोदी को एकदम नकार दिया है। पहले उनका 22 सीट आया था, अभी भारत आके सिमट गया। ये उनके उल्टी सीधी बात करने का नतीजा है।